नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुव राठी। चलट। देख के ही पता चल गया होगा कि मैं ध्रुव राठी नहीं हूं। मैं हूं प्रोजित महांती और ये कोई कंट्रोवर्सी पे वीडियो नहीं है। मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स पढ़ाने आया हूं। Oh my God! क्लास 11 फिजिक्स का सिलेबस देखे अभी तक सर चकरा गया है। नहीं हुआ है तो अभी हो जाएगा। नहीं मत डरो, पहले कुछ भी चीज सीखने के लिए सिलेबस जानना जरूरी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। ये जो सिलेबस डिवीजन हम डिस्कस करेंगे इसको दो पार्ट्स में करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि फिजिक्स किसे कहते हैं, जो ये चैप्टर 1 में कवर हो जाएगा। यहीं पे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हम इंट्रोड्यूस होंगे, उसी के साथ हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस और कुछ सिग्निफिकेंट फिगर सीखेंगे। ये सबसे पहला चैप्टर होगा। जैसे कि हम बाजार में जाते हैं कुछ आलू लेने, तो हमेशा पता होता है कि हम 10 केजी आलू लेने जाते हैं। चलिए 2 केजी आलू लेने जाते हैं। तो ये जो 10 है ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड यूनिट है 1 केजी, जिसका 10 टाइम्स मल्टीपल है। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तुम मार्केट में जाके 10 लीटर आलू तो नहीं मांगोगे, तुम किलो में ही मांगोगे। तो ये यूनिट्स कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ नहीं पता है, तो वो सीखना है इस चैप्टर 1 में। फिजिक्स का बढ़िया सुंदर डेफिनेशन मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। फिजिक्स पूरा एक्चुअली हम 11 का सिलेबस को अगर डिकोड करने की कोशिश करें तो ये जो अभी डेफिनेशन मैं बता रहा हूं उसमें पूरा समेट लेंगे हम। ये है स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये पूरा ये जो दो चीज मैंने बोला अभी, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इस पे पूरे हमारे 2 पार्ट्स कवर हो जाएंगे। तो पार्ट 1 खत्म होने के बाद हम आ जाएंगे मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जहां पे हम ऑब्जेक्ट का स्टडी और रेस्ट वो स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ स्टैटिक, मतलब मेरा कहने का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, उसको स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स के एक्चुअली 3 ब्रांचेस होते हैं। मैकेनिक्स होता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे या मोशन पे स्टडी कर रहे हैं तो वो मैकेनिक्स में जाता है। तो मैकेनिक्स के 3 ब्रांचेस जो है, एक है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनामिक्स। तो ये जो स्टैटिक्स है ये बॉडी का रेस्ट वाला स्टडी है। ये दोनों हम स्टडी करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो इसके 2 ब्रांचेस है। एक ब्रांच में हम स्टडी करते हैं विदाउट द कॉज ऑफ मोशन। ये मोशन कैसे हो रहा है वो डील नहीं करते, बस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कितना कवर किया, कितना टाइम लग गया, वो करते हैं। और डायनामिक्स है वो कॉज, किस वजह से इसके वेलोसिटी में चेंज आया, वो डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ द मोशन, दैट इज फोर्स। तो ये जो पहले 2 चैप्टर्स आएंगे आफ्टर फिजिकल वर्ल्ड, ये 2 हमारे डील करेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स। इसका मतलब ये 2 चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे, कितना फोर्स लगा कि ये चेंज आया वो नहीं करना है। बस यहाँ पे देखेंगे हम एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, दैट इज मोशन इन 1D। मोशन इन 2D मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि साइमल्टेनियसली 2 डायरेक्शंस में उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये 2 खत्म होने के बाद यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी करेंगे और इसी चैप्टर में हम पहली बार स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यहाँ पे थोड़ा वेक्टर अलजेब्रा सीखना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स के मोस्ट चैप्टर्स में वेक्टर्स इन्वॉल्व रहता है। तो वेक्टर्स सीखना जरूरी है, वो मोशन इन 2D में आता है। अक्सर क्या करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स पहले पढ़ाया जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ बच्चे मैथ्स ऑप्ट नहीं कर रहे हैं आजकल, तो बेसिक मैथमेटिक्स में ये कवर किया जाता है, लेकिन वो चैप्टर इस चैप्टर के अंडर आता है, वेक्टर्स। और इसी में प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ जाता है। प्रोजेक्टाइल मतलब गर्मी के मौसम में जब आम खाने का मन करे तो पत्थर मार के बच्चे खाते हैं, तो कितना एंगल से कितना जोर मारे कि आम गिरेगा, तो ऐसे फेंक सकते हैं हम। तो कभी आम तोड़ा है जिंदगी में? कैसे टारगेट करते हैं? ऐसे ऊपर देखते हो, पत्थर लेते हो, फेंक देते हो ना, फिर तुम्हारे हाथ में आम आता है, फिर उसको खा लेते हो। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना जोर से फेंके, कितना एंगल पे फेंके, टारगेट रहता है। कभी कभी पत्थर जाके किसी के सर पे भी लगता है, वो थोड़ा केयरफुल लेना। फिर हम अभी देखेंगे कि कितना जोर से फेंके कि हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है कितना दूर वो कवर हो जाए,
वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। प्राइमरीली हमारा जो फोकस रहेगा वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे रहेगा। और इसी चैप्टर में हम फ्री बॉडी डायग्राम भी सीखेंगे, फ्रिक्शन के बारे में सीखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी चैप्टर के एंड में बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट वाले कॉन्सेप्ट है। साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, रास्ता मुड़ रहा है, तुम बेंड कर रहे हो, वो कितना बेंड करेंगे। वो एक्चुअली एक टॉपिक है सर्कुलर मोशन में, लेकिन एनसीईआरटी के बुक्स में क्या किया रहता है, कुछ पार्ट्स लॉज ऑफ मोशन में दिया रहता है एंड कुछ पार्ट्स वर्क एनर्जी पावर में इंक्लूड करता है। सर्कुलर मैकेनिक्स को भी तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक सर्कुलर काइनेमेटिक्स है, दूसरा सर्कुलर डायनामिक्स है। लेकिन यहाँ पे मोशन इन ए प्लेन में, मोशन इन ए 2D में कुछ सर्कुलर काइनेमेटिक्स के पार्ट होंगे, लॉज ऑफ मोशन में कुछ सर्कुलर डायनामिक्स के पार्ट होंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो सर्कुलर मोशन के वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में आएंगे। एक बारी हमें पता चल गया कि फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही। एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेना है, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट हो गया तो मैं कुछ वर्क डन कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। वर्क करने के लिए मुझे चाहिए एनर्जी, और मुझ में मैं कितना एनर्जी स्पेंड कर रहा हूं पर यूनिट टाइम इज पावर। अगर तुम सोच रहे हो कि एनर्जी खाते वक्त मुझे मिल जाता है, सही सोच रहे हो, लेकिन ये एनर्जी जो है तुम कितना स्पेंड करते हो पर यूनिट टाइम, वो है पावर। ये खत्म होने के बाद फिर हमें पता चलता है कि दुनिया में जितने सारे पार्टिकल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि ये पेन है, ये दिख रहा है एक बॉडी, लेकिन इस पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर ये एक पेन बना है। तो इस चैप्टर में पहली बार हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट देखेंगे, सेंटर ऑफ मास। और इस चैप्टर में पहली बार हमें पता चलेगा कि जब हम इस एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एक कार का वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इन जनरल उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ही बात कर रहे थे। लेकिन इजी होता है हमारे लिए क्या, पूरा बॉडी का वेलोसिटी डिस्कस करना। इस चैप्टर में बस हम समझेंगे कि एक कार का हर पहिया एक ही डायरेक्शन में अगर सेम वेलोसिटी से जाए तो कार का वेलोसिटी हम v लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सीखेंगे। फिर आता है सबसे फेवरेट तो नहीं बोल सकते, जो सबसे बच्चे डरते हैं जिस चैप्टर को, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स। ये है वो चैप्टर। यहाँ पे हम जानेंगे कि एक एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, तो उसको जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से हमने कुछ कॉन्सेप्ट उठाए होंगे, यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे रीजन ऑफ मोशन फोर्स होता है, यहाँ पे रीजन ऑफ रोटेशन क्या हो सकता है ये सोचना पड़ेगा। टॉर्क के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। फिर आता है पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर, ग्रेविटेशन। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में। मैं ये बता दूं, ग्रेविटी, इस पेन को अगर मैं ऊपर फेंकूं ये नीचे जा रहा है, ये ग्रेविटी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग होता है, जो कि हर ऑब्जेक्ट जिस पे मास है वो दोनों मास के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो कि न्यूटन ने बताया था। वो तो मैंने नहीं बताया, न्यूटन ने बताया था कि दो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशन है। एंड ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी आर डिफरेंट, ये बस याद रखना। तो ग्रेविटेशन में जब कॉन्सेप्ट आएगा, ये दो बॉडी होंगे ऐसे, एक का मास m1 होगा, दूसरे का मास m2 होगा, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस r। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दिया जाएगा F = g(m1m2/r²। पार्ट 1 का थोड़ा लेआउट अगर तुम ध्यान से देखने की कोशिश करो तो स्टार्ट तो किया हमने डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स से। उसके बाद हमें पता चला कि यूनिट्स और डायमेंशंस कुछ सीखना चाहिए। डायमेंशंस में हमें फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के टर्म्स पे डायमेंशंस लिखना पड़ता है। फिर आ गया मोशन, काइनेमेटिक्स, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन हमारे 11th के सिलेबस में अभी नहीं है फिजिक्स में। फिर आता है हमें रीजन जानना पड़ेगा कि ये जो मोशन में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वो कैसे हो रहा है। वो आ रहा है फोर्स की वजह से, जो कि यहाँ पे पढ़ेंगे। एक बारी फोर्स पता चल गया, फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो हम वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हम पर यूनिट टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं वो पावर है ऑब्जेक्ट का, मशीन का, कुछ हमारा किसी का भी हो सकता है। फिर आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रिजिड बॉडी डायनामिक्स। पार्ट 1 खत्म होता है ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन के साथ ही जो ट्रेलर है, लगता है खत्म हुआ है, नहीं खत्म हुआ है। पार्ट 2 का ट्रेलर अभी बाकी है। पिक्चर तो बड़ी दूर की बात है। पार्ट 2 का
जो ब्रेकडाउन है वो भी बड़ी जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कूद जाओ फिजिक्स सीखने के लिए।